हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इन सभी प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व करते चलें, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने इस क्वेश्चन पेपर में शामिल किया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे? किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद, यानी कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड्स वाइटलिटी टू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को कौन प्राण शक्ति प्रदान करते हैं? ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स वाइटलिटी टू फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, लार्डोसिस इज नोन एज, अग्रकुब्जता या लार्डोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हॉलो बैक के नाम से इसे जाना जाता है, साथ ही साथ स्वे बैक के रूप में भी लार्डोसिस को जाना जाता है। What type of concepts are learned by experience? किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक संकल्पनाएं अनुभवों के द्वारा सीखी जाती हैं। नेक्स्ट, गोल एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड इज, यानी कि फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना होता है? तो 6 × 20 यार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज है, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। व्हेन द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यानी कि एनडीएस वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1954 में हुई थी। साइकोफिजिकल यूनिटी ऑफ मैन, यानी कि मानव शरीर की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शरीर तथा मन का विकास, यानी कि बॉडी एंड माइंड डेवलपमेंट को साइकोफिजिकल यूनिटी ऑफ मैन के रूप में जाना जाता है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो उन अनुभवों का कुल जोड़ है या अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। यह कीवर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि यह परिभाषा दी गई है डी ओबरट्यूफर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। पुशअप इज एग्जाम्पल ऑफ, तो पुशअप्स किस प्रकार के लिवर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड क्लास लिवर का उदाहरण है पुशअप्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग, when 10 teams enter in a knockout tournament, the fixture shall be played in, यानी कि जब 10 टीम नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में भाग लेती हैं तो फिक्सचर खेले जाएंगे और उस फिक्सचर में कितने राउंड होंगे ये आपको बताना है कि कितने राउंड में फिक्सचर खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि 4 राउंड होंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टीम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है n, और जो हम 2 की पावर यहाँ पे देखते हैं वो कितनी जाएगी? नेक्स्ट द पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की जो घातांक है अगली वो क्या होगी 10 के बाद में? तो वो होगी 2 द पावर 4, यानी कि 16 जिसे बोलेंगे वो होगा नेक्स्ट द पावर ऑफ n। तो जो नेक्स्ट द पावर ऑफ n होता है नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर में दिए गए टीम के नंबर के अनुसार, जैसे नंबर ऑफ टीम यहाँ पे 10 है और नेक्स्ट द पावर जो है यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा। तो उतने ही राउंड जितनी पावर में होती है नेक्स्ट द पावर उतने ही राउंड खेले जाएंगे, यानी 4 राउंड यहाँ पे खेले जाएंगे। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस एरिया फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक इज, जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का जो परफॉर्मिंग एरिया या निष्पादन क्षेत्र होता है वह कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 12 मीटर इंटू 12 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आगा खां कप इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से इसका संबंध है।
ध्यानचंद अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? ऑप्शन नंबर बी निचले भाग में। लोअर लिम्ब में सबसे लंबी एवं शक्तिशाली मांसपेशियां पाई जाती हैं। हु इन्वेंटेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? यानी कि सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कोहलर के द्वारा। वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की खोज की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। तो द ओनली वे टू बिल्ड मसल्स एंड लीन बॉडी मास इज टू एंगेज इन, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फोकस ऑफ सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी। ऑप्शन नंबर ए सीखने की स्थिति को सुधारना शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन भी देखिए आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। साइकोलॉजिकली ऑल लर्निंग स्प्रिंग फ्रॉम, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट, काइनेंसियोलॉजी का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, मीन्स एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी इज। किन्सियोलॉजी का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ यानी कि एटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि किन्सियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है। किन्सियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। किन्सियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। किन्सियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है। यह सही आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज आस्किंग स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन अमोंग। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर किन में होता है सामान्यतः? इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन देखिए चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, ओल्डर पीपल में और वोमेन में किस में होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर सबसे ज्यादा? इनमें से कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है, इसे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक मसल्स आर कॉल्ड। तो कार्डियक मसल को किस नाम से जाना जाता है? मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज, ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेन होल्ड ग्रिप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो टेबल टेनिस से संबंधित है पेन होल्ड ग्रिप। पेन होल्ड ग्रिप का संबंध टेबल टेनिस से है। द हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट इज, वॉलीबॉल नेट की जमीन से ऊंचाई पुरुषों के लिए कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 2.43 मीटर। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना, यानी कि सिल्वर गिल्ट विथ 6 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड। चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना, ये सही आंसर है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए जाने वाले स्वर्ण पदक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फेक्शन ऑफ द, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो किसका इन्फेक्शन होता है? जो वायरस से जो हेपेटाइटिस कॉज होता है वो किसको इन्फेक्ट करता है, किस पार्ट को? तो लिवर, यानी कि यकृत को इन्फेक्ट करता है हेपेटाइटिस। विश्व युद्ध के कारण किस साल ओलंपिक खेल नहीं हो सके? ऑप्शन नंबर सी 1944। और इसके अलावा बता दें आपको 1916, 1940 इन दो एडिशंस का भी जो है आयोजन नहीं किया गया था, यानी कि 1916, 1940 और 1944 3 बार जो है ओलंपिक खेल को स्थगित किया गया था विश्व युद्ध के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ट्रैक रेस में द्वितीय वायु दौड़ घटित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक रेसेज डज द फिनोमिना कॉल्ड सेकेंड विंड अक्वर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1500 मीटर रेस में द्वितीय वायु दौड़ घटित होता है। बर्फ द्वारा उपचार विधि क्या कहलाती है? तो इसे क्रायोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद या अध्याय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी समाधि पाद। समाधि पाद इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्र।
शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मीन्स नॉमिनेशन, लॉटरी और सिलेक्शन। ये तीनों जो हैं, दीज आर द, इट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट लीडर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में विद्यार्थी नायकों यानी कि स्टूडेंट लीडर के चयन के लिए जो है ये सभी यूजफुल होते हैं। ये प्रोसेस नॉमिनेशन, लॉटरी और सिलेक्शन, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तनापादासन करने की अवस्था या मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो लेट कर पीठ का सहारा लेना, लाइंग विथ सपोर्ट ऑफ बैक इज द पोजीशन ऑफ द उत्तानपादासन। लेट कर पीठ का सहारा लेना, लाइंग विथ सपोर्ट ऑफ बैक। एथेंस में टोक्स्टोज कौन थे? ऑप्शन नंबर सी तीरंदाज, यानी कि आर्कर्स को टोक्स्टोज के रूप में जाना जाता था, तीरंदाजी शिक्षक को या तीरंदाज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्मिंग अप? वार्मिंग अप का सक्रिय प्रकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कैलिस्थेनिक। कैलिस्थेनिक इज कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्मिंग अप। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? तो 120 डेज इज करेक्ट आंसर। योग सूत्र के रचयिता निम्न में से कौन है? महर्षि पतंजलि इज द ऑथर ऑफ योग सूत्र। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है? डेनिस द मीनेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, आंद्रे अगासी का उपनाम डेनिस द मीनेस है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे, और ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है, 4312। 4312 मीन्स प्रिपरेटरी पीरियड फर्स्ट का संबंध किससे है? देखिए तो फॉर्मुलेशन ऑफ कंडीशनल एंड टेक्निकल बेस। प्रिपरेटरी पीरियड फर्स्ट का संबंध फॉर्मुलेशन ऑफ कंडीशनल एंड टेक्निकल बेस से है। प्रिपरेटरी पीरियड सेकंड का जो संबंध है वो डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक से है। कंपटीशन पीरियड का संबंध जो है वो अचीवमेंट ऑफ गोल से है, और ट्रांजिशन पीरियड का संबंध रिकवरी से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है, यानी कि तैयारी काल फर्स्ट में देखिए क्या किया जाता है, तकनीकी एवं स्थिति परक आधार का निरूपण किया जाता है। तैयारी काल सेकंड में तकनीक का विकास किया जाता है। प्रतियोगिता काल में लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है, और संक्रमण काल में पुनः प्राप्ति यानी रिकवरी पे ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। Let's move to next question. Who was the member of International Olympic Committee in 1947 from India? यानी 1947 में भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, राजा भालेंद्र सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निर्णयन के समय एक निर्णायक में होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, यानी कि नॉलेज। एन ऑफिशियल इंगेज्ड इन ऑफिसिएटिंग मस्ट हैव, देखिए बाकी ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिएक्शन टाइम, टेक्निक, ये सब होना तो आवश्यक ही है एक ऑफिशियल में, ऑफिसर में, यानी कि जो ऑफिसिएटिंग की बात की जा रही है ऑफिशियल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, ज्ञान का होना अत्यधिक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। द पार्ट ऑफ अष्टांग योग इज, अष्टांग योग का पार्ट निम्न में से क्या है? तो आसन अष्टांग योग का एक पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी तत्परता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड विथ फिजिकली एंड मेंटली एडजस्टेड टू रिसीव स्टिमुलस। उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में शारीरिक व मानसिक नियम जो संबंधित है वह है तत्परता का नियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड इन स्थीमियन स्पोर्ट्स, यानी कि स्थीमियन स्पोर्ट्स जो थे, स्थीमियन समारोह थे, उसमें कौन से स्पोर्ट को शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, युद्ध क्रियाएं यानी
वार इसमें शामिल नहीं थे। तो क्या क्या शामिल थे देखिए, स्टीमियन स्पोर्ट्स में रनिंग, दौड़ना, म्यूजिक, संगीत और बोटिंग यानी नाव चलाना, इनको शामिल किया गया था। युद्ध क्रियाएं इनमें शामिल नहीं थे। फर्स्ट एड फॉर डिसलोकेटिंग शोल्डर इज, भंग हुए कंधे का प्राथमिक उपचार निम्न में से क्या होता है? तो स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ है जिस पार्ट में, उसकी हलचल बिल्कुल बंद कर देना, मूवमेंट रोक देना। क्या परिवर्तन करना असंभव है जब शरीर हवा में होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मास, बॉडी मास यानी कि द्रव्यमान को परिवर्तन करना संभव होता है जब शरीर हवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि पीठ की अस्थि का दूसरा नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर बी वर्टिब्रल कॉलम। हमें खड़ा होने, बैठने, बोलने और आंख झपकाने में कौन संभव करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। मांसपेशियां, मसल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक जर्मन जिम्नास्टिक, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। द फार्टलेग ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर सी स्पीड प्ले से इसका संबंध है। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान देखना होगा, ऑप्शन नंबर, देखिए पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान क्या देखना होगा? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बास्केटबॉल कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 28 इंटू 15 मीटर, 28 मीटर लेंथ, 15 मीटर विड्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 1928 ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन व रिक्रिएशन स्थित है, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन टेक प्लेस इन, ऑप्शन नंबर बी शोल्डर ज्वाइंट में होता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट। विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लॉन्ग डिस्टेंस रनर, एक अच्छे लंबी दूरी के धावक के लिए किस प्रकार के पेशी तंतु का आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लो ट्विच फाइबर्स, जिन्हें रेड मसल फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? ऑप्शन नंबर डी स्कोलियोसिस को मापने का यंत्र है स्पाइनोग्राफ। 5 to 10 डेज ट्रेनिंग इज नोन एज, 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी से माइक्रोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट 61 ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।